नमस्कार, मेरा नाम कुमार दिव्यम है और आप न्यूजिंग देखना शुरू कर चुके हैं। जब कोई छात्र सालों किसी परीक्षा की तैयारी करता है, तैयारी के बाद वो हजारों रुपए खर्च करके परीक्षा सेंटर पे पहुंचता है। लेकिन परीक्षा सेंटर पर पहुंचने के बाद परीक्षा दे करके जब वो लौटता है और उसे मालूम चलता है कि परीक्षा कैंसिल कर दिया गया है, उसके परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। उसके भीतर नामांकन पाने एवं नौकरी पाने की जो उम्मीद निराशा में तब्दील होती है, उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। देश के राजनीतिज्ञों एवं चिल्लम को मचाने वाले खबरनवीसों को तो और नहीं लग सकता है। देश के नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को तो इसकी चिंता भी नहीं होती है। देश भर में परीक्षाओं पे चर्चा करने वाले, हजारों करोड़ रुपए खर्च करके परीक्षा पे चर्चा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी पेपर लीक पर चुप्पी साधे हुए हैं। देश भर में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। अलग अलग भर्तियों की प्रवेश परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। चुनावी सभाओं में मुजरा, मंगलसूत्र जैसे शब्दों का प्रयोग करने वाले प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से पेपर लीक का एक शब्द नहीं निकल रहा है। आइए आज हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का पेपर लीक कनेक्शन क्या है, भाजपा का पेपर लीक कनेक्शन क्या है। क्या इन्हीं सब कारणों से प्रधानमंत्री मोदी पेपर लीक पर चुप्पी साधे हुए हैं? दरअसल गुजरात की एक कंपनी है एडुटेस्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी देश भर में परीक्षाएं आयोजित करवाती है, लेकिन इस कंपनी को कई सारे राज्यों में ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया। इस कंपनी पर लगातार भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते रहे, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार परीक्षाएं आयोजित करवाने के लिए इस कंपनी को टेंडर देती रही। दरअसल एडुटेस्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का पुराना नाम कॉन्फिसेक है और इसके जो संस्थापक डायरेक्टर हैं वो एक प्रमुख हिंदू संगठन के अध्यक्ष हैं और वर्तमान में एडुटेस्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर सुरेश चंद्र आर्य के बेटे हैं विनीत आर्य। सुरेश चंद्र आर्य एक प्रमुख हिंदू संगठन के अध्यक्ष हैं और प्रधानमंत्री के करीबी माने जाते हैं। सुरेश चंद्र आर्य द्वारा आयोजित कई सारे कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री मोदी स्वयं पहुंचते हैं। भाजपा के कई सारे वरिष्ठ नेताओं, आरएसएस के कार्यकर्ताओं एवं नेताओं के तस्वीरें आपको दिख जाएंगी इनके साथ मंच शेयर करते हुए। देश के प्रधानमंत्री के साथ मंच शेयर करना कोई आम बात नहीं है। इस बात से सुरेश चंद्र आर्य की रसूख एवं पहुंच का अंदाजा लगाया जा सकता है। आइए हम एडुटेस्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बात करें कि देश के भीतर अलग अलग राज्यों में ब्लैकलिस्टेड किस तरह से हुई, किस तरह के इसने धांधली किए। साल 2017 में बिहार में बीएसएससी का पेपर कराने की जिम्मेदारी इसी कंपनी को दी गई, लेकिन परीक्षा आयोजित हो जाने के बाद पेपर लीक हो गया। पेपर लीक का आरोप इस कंपनी का डायरेक्टर विनीत आर्य पे लगे और विनीत आर्य को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। विनीत आर्य इस मामले में अभी भी जमानत पर चल रहे हैं। इस कंपनी पर साल 2017 में बीएसएससी का पेपर लीक का आरोप लगे, लेकिन बिहार सरकार ने इसके बाद भी कोई सतर्कता नहीं बरती। हालांकि उस वक्त इस कंपनी का नाम कॉन्फिसेक था और इसी पेपर लीक के आरोप लगने के बाद इस कंपनी ने अपना नाम बदलकर एडुटेस्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कर लिया। अब इस कंपनी पर जब बिहार में पेपर लीक के आरोप लगे, उसके बावजूद 2022-23 में बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसके अलावा डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित कराने की जिम्मेदारी इस कंपनी को दे दी है। इन परीक्षाओं में भी धांधली का आरोप लगे और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस कंपनी को ब्लैकलिस्टेड कर दिया। हालांकि इस कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करने के बाद कंपनी हाईकोर्ट गई और कंपनी ने यह तर्क दिया कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो बेल्ट्रॉन के साथ था और सरकार हाईकोर्ट ने इस कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करने पर रोक लगा दिया। लेकिन इस कंपनी पर गंभीर आरोप लगे एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इसको ब्लैकलिस्टेड किया। अब इसके बाद बिहार में ब्लैकलिस्टेड हो जाने के बाद इस कंपनी पर गंभीर आरोप लगने के बाद भी यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो इसी वर्ष 17 और 18 फरवरी को आयोजित की गई थी, इस कंपनी को दिया गया और किस तरह से धांधली हुई वो हम और आप सब लोग जानते हैं। उस परीक्षा में धांधली होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस कंपनी को वहां भी ब्लैकलिस्टेड कर दिया। इसके ऊपर पेपर लीक कराने के गंभीर आरोप लगे थे। बिहार में जब इस कंपनी को ब्लैकलिस्टेड किया गया था, उसके ठीक एक दिन पहले सीएसआईआर, जिसके चेयरमैन प्रधानमंत्री खुद मोदी हैं, जिसका अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं, उसने इसको परीक्षा कराने की टेंडर दिया। सीएसआईआर में एसओ एवं एएसओ की भर्ती के लिए परीक्षा कराने की जिम्मेदारी इसी कंपनी को दी गई थी। यह जानते हुए भी यह कंपनी लगातार धांधली का आरोप झेल रही है
परीक्षाओं में भ्रष्टाचार करने के इसके ऊपर इल्जाम लगे हैं। इसके डायरेक्टर को बिहार में गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली CSIR ने एसओ एवं एएसओ की परीक्षा कराने की जिम्मेदारी इस कंपनी को दे दी है। एएसओ की परीक्षा होने जाने के बाद भी इस कंपनी पर फिर गंभीर आरोप लगे कि इस कंपनी ने भारी धांधली किया है। छात्र लगातार विरोध करते रहे। उस धांधली के मामले में उत्तराखंड से, राजस्थान से कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई और दूसरे चरण की परीक्षा आयोजित कराने की जिम्मेदारी फिर इस कंपनी को दी गई है। इसके पहले राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में इस कंपनी को नर्सों की भर्ती की परीक्षा आयोजित कराने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उस परीक्षा में भी इस कंपनी ने भारी धांधली किया एवं 18 सेंटरों की परीक्षा आयोजित करने के बाद उसे रद्द करके पुनः लिया गया था। सवाल यहीं से खड़ा होता है कि इस कंपनी पर इतने सारे आरोप लगे, इस कंपनी को कई सारे राज्यों में ब्लैकलिस्टेड किया गया, उसके बावजूद इस कंपनी को टेंडर मिलते रहे, परीक्षाएं आयोजित करवाने की जिम्मेदारी मिलती रही। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी होने की वजह से सुरेश चंद्र आर्य को परीक्षाएं कराने, एडुटेस्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को परीक्षाएं कराने की जिम्मेदारी मिलती रही है? क्योंकि तस्वीरों में हम साफ साफ देख रहे हैं कि इस कंपनी के संस्थापक डायरेक्टर सुरेश चंद्र आर्य एक हिंदू संगठन के अध्यक्ष हैं और उनके कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं, आरएसएस के कार्यकर्ताओं एवं नेताओं का उपस्थिति रहता है। सुरेश चंद्र आर्य की प्रधानमंत्री मोदी एवं भारतीय जनता पार्टी से करीबी एवं गुजरात की होने की वजह से फायदा मिलता रहा, इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता। और प्रधानमंत्री मोदी देश भर में हो रहे पेपर लीक पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। क्या इस बात के पीछे यह भी एक कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी की करीबी आदमी, करीबी कंपनी देश में परीक्षाएं आयोजित करवा रही हैं? प्रधानमंत्री मोदी युवाओं की बात करते हैं, लेकिन एक परीक्षा लीक, पेपर लीक एवं परीक्षाओं का कैंसिल हो जाना लगातार मुद्दा बना हुआ है। मुजरा एवं मंगलसूत्र जैसी बातों का जिक्र करने वाले प्रधानमंत्री मोदी चुनावी सभाओं में पेपर लीक शब्द भी नहीं बोल पाते हैं। पेपर लीक की चर्चा करना दूर की बात है। तो कई सारे गंभीर सवाल भारतीय जनता पार्टी एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से एक ऐसे व्यक्ति को लगातार टेंडर देता रहा गया। केंद्र सरकार कई सारी परीक्षाओं का टेंडर देती रही, जिस कंपनी पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। इसके डायरेक्टर विनीत आर्य, जो सुरेश चंद्र आर्य के बेटे हैं, उनको गिरफ्तार करके बिहार में जेल भी भेजा गया था। तो जो कंपनी खुद परीक्षाएं आयोजित करवाती हो और पेपर लीक में उसकी संलिप्तता पाई जाती है, उसके बावजूद उसको टेंडर कैसे दिया जा सकता है? देश के युवा जब एक तरफ परेशान हैं, सालों साल नौकरियों की तैयारी करते हैं, जब सेंटर पर परीक्षा देने जाते हैं और पेपर लीक हो जाता है, पेपर कैंसिल हो जाता है, इसकी जिम्मेदारी सरकार क्यों नहीं ले रही है? उल्टे सरकार निजी संस्थाओं को परीक्षाएं आयोजित कराने की जिम्मेदारी देकर के पेपर लीक के चांसेस को और बढ़ा देती है, भ्रष्टाचार के चांसेस को और बढ़ा लेती है। कोई कंपनी ब्लैकलिस्टेड हो जाती है, उसके ऊपर गंभीर आरोप लगते हैं और एक ऐसी संस्था CSIR, जिसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो इस कंपनी को परीक्षाएं आयोजित कराने की जिम्मेदारी दे देता है।